नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 स्टॉक के ऊपर। और ये जो कंपनियां हैं, ये जो स्टॉक है जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इनके मैं बिजनेस की बात करूं कि इनका बिजनेस, इनका प्रोडक्ट आने वाले टाइम पे कौन यूज करेगा। इनका जो बिजनेस है, इनका जो प्रोडक्ट है, आने वाले हमारे 2-3 पीढ़ी आराम से यूज करेंगे। ठीक है, एक पीढ़ी यानी कि एक जनरेशन भी कर ले तो बहुत हो गया, यानी कि हमारी जनरेशन कर ही रही है और अगर हम ही कर ले तो बहुत हो गया, हमको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। ठीक है, बिजनेस की बात करूं, सेक्टर की बात करूं, सारी बातें सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल की बात करूं तो जो 5 टॉप 5 स्टॉक है उसमें से 4 या 5, यानी मेरे ख्याल से सब स्टॉक के ऊपर मैं लॉन्ग वीडियो भी बना चुका हूं। अगर फंडामेंटल की बात करूं तो आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, या किसी स्टॉक से रिलेटेड कुछ आपके सवाल जवाब, कुछ भी डाउट रहेंगे तो कमेंट भी करके पूछ सकते हो। ठीक है, कंपनियां काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा, कंट्री ग्रोथ करेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों के इनकम बढ़ेंगे और सारी बातें, मतलब एक फ्लो में चलता है ना, जब कंट्री ग्रोथ करता है, जब सारी चीज़ें बढ़ेगी तो ये सारे स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा है, आप जाके क्रॉस चेक करते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम स्टॉक के नाम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे स्टॉक का नाम पहला निकल के आता है मैक्स हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड एक स्टॉक है। कंपनी की बात करो, अगर इस स्टॉक की बात करो हॉस्पिटल स्टॉक की, तो इंडिया के लार्जेस्ट हॉस्पिटल स्टॉक में आता है। आई थिंक सेकेंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे अपोलो आता है, फिर मैक्स आता है, फिर फोर्टिस हेल्थ केयर आता है, फिर उसके बाद अदर्स के नंबर आते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। फंडामेंटल बात करूँ, इसको मैंने कवर भी किया है, नीचे के लेवल से बहुत बार कवर किया हूँ और काफ़ी अच्छा बीच में रिटर्न्स भी दिया है। और यहाँ पे जब मार्केट में करेक्शन आया तो एक करेक्शन में भी एक अच्छा मौका दिखाई दिया। ठीक है, इसको देखो, मैं यहाँ पे कुछ 962 930 इसी लेवल से किया था और स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, अराउंड 1200 भी गया और मार्केट के फ्लो के साथ ये नीचे आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो लेवल्स वगैरह है अपने हिसाब से लगाना, अराउंड 12-13% का भी करेक्शन दिखाई दे रहा है, जो भी लेवल्स रहेगा उस हिसाब से काम करना। स्टॉक काफ़ी मस्त है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, फंडामेंटल सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा वारी एनर्जी। अब वारी एनर्जी को इसके लिए मैंने चूज़ किया क्योंकि अपना सोलार के बिना काम चलेगा नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया की, जो पावर की कंपनी है, अडानी हुए, JSW हुए और उसके बाद टोरेंट पावर हुए, फिर टाटा पावर हुए, 1-1 लाख करोड़ का अपना बजट लेके आ रहे भाई ग्रीन एनर्जी पे खर्चा करने के लिए। ठीक है, और ये जो वारी एनर्जी है, सोलार बनाने में इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है, पहले नंबर पे आती है। ठीक है, पहले नंबर पे आती है, एक्सपोर्ट भी करती है अमेरिका वगैरह में। तो जैसे जैसे भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा, मैक्स हेल्थ केयर भी चलेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, पावर एनर्जी की नीड पड़ेगी, कोयला ख़त्म होगा, लोग सोलार की तरफ शिफ्ट होंगे और अभी भी शिफ्ट हो रहे। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी से डील करके रख रही है ग्रीन एनर्जी के स्टॉक कंपनियों के साथ कि तुम मेरे को भाई 3 रुपये के रेट से 25 साल तक बिजली देना, 20 साल तक बिजली देना। ठीक है, तो फ्यूचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए मैंने वारी को चूज़ किया और फर्स्ट नंबर पे निकल के आती है सोलार पैनल बनाने में। सेकंड यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है गैब्रिल इंडिया। गैब्रिल इंडिया सॉपॉक्सर वगैरह बनाता है, मतलब उसको और कौन से वर्ड में क्या बोलते हैं नहीं मेरे को पता। सॉपॉक्सर मतलब गाड़ी पे जो झटके जब लगते हैं वो सॉपॉक्सर नीचे जाते हैं, सॉपॉक्सर ही बोलते हैं ना उसको। ठीक है, वो बनाता है, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, इवन इंडियन रेलवे हो, उसके लिए भी यहाँ पे गैब्रिल भी दिखा देता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल की बात करूं, मार्केट कैप देखो कितना अट्रैक्टिव है, 6,000 6,500 करोड़ का, 31 का पीई निकल के आता है। प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता हुआ है, रिजर्व वगैरह सारी बातें सही है और ये स्टॉक इतना अच्छा मौका दे रहा है कि यहाँ पे मैं आपको कोई लुभावना और उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके अभी खरीदो, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। तो देख सकते हो स्टॉक का प्राइस काफ़ी समय से एक ही रेंज में, यानी कि एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। ठीक है, और जैसे ये पीरियड एंड होता है उसके बाद पता है स्मार्ट लोगों को स्टॉक में क्या होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्टडी करो, वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। ठीक है, और हमारा फिर आता है फोर्थ नंबर पे लुपिन। फार्मा की एक काफ़ी अग्रेसिव कंपनी है। बिजनेस की बात करो, ज़मीनी हकीकत पे कभी इनके जो लुपिन के MR रहेंगे उनसे आप बात करना, देखो भाई वो बहुत ऐसा बिजनेस करते हैं जैसा लगता है उनके घर की कंपनी है। लुपिन काफ़ी अच्छा फार्मा की कंपनी है। ठीक है, 1 साल में 50% का रिटर्न दिया है
और फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्री पीई के सेम पीई पे चल रहा है 36 के, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आता है। ऑल टाइम हाई बात करूँ तो 2400 के आसपास है और अभी चल रहा है 2113। ठीक है, अपने हिसाब से लेवल्स वगैरह लगा के अपनी स्टडी वॉच लिस्ट में रख के उस हिसाब से कुछ भी डिसीजन लेना। ठीक है, बहुत सोच समझ के क्रॉस चेक करना, फंडामेंटल चाहिए तो बात करना, किसी और से पूछना, आर्टिकल रीड करो, सारी बातें सोच समझ के। केवल मैं बता रहा हूँ ये सारे मेरे टॉप 5 स्टॉक है सजेशन वाले निकल के आते। ठीक है, यहाँ पे आखिरी में है निपॉन इंडिया गोल्ड ETF। अब बहुत लोग बोलेंगे ये स्टॉक है, ये तो गोल्ड ETF है। जी हाँ, गोल्ड ETF। हम कितने भी स्मार्ट बन जाए, कुछ भी हो जाए, एक हिस्सा गोल्ड में ज़रूर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो मार्केट इतना उथल मुथल ये वो हो गया, ये गोल्ड ETF 63.5 वाला 66.5 हो गया। मतलब कितना, 3 रुपये की मूवमेंट दे दिया इसने। गोल्ड ETF में 3 रुपये की मूवमेंट, आप समझ रहे हो, मतलब इसकी प्राइस क्या है, 63 रुपये। 63.5 पकड़ो, ठीक है, मैं 66.5 नहीं 66 पकड़ूंगा, वैसे 63 पकड़ो तो 63 से ये 66 हो गया, 63 से ये 66 हो गया। 3 रुपये की मूवमेंट एकदम झटपट दे दिया 1 महीने में, किसी को कुछ पता नहीं चला, एकदम साइलेंटली। और गोल्ड ETF, गोल्ड की वैल्यू यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्या है, लोगों को सबको पता है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, सब जानते हैं, कोई ये बताने वाली बात नहीं है। तो 3 रुपया बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। सोचो आपके पास 1000 क्वांटिटी रहते, इसके इंटू करना 1000 को 3 से 1 महीने में, 1 महीने की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा है ना कि धीरे धीरे बढ़ता रहता, पता भी नहीं चलेगा और ऊपर ही बढ़ता रहता। बस गोल्ड बताने की ज़रूरत नहीं यार। ठीक है, मैं कहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, गिरता है, बहुत टाइम तक एक ही रेंज में रहता है, फिर बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। सोचो किसी के पास 5000 क्वांटिटी रहेंगे, 3 रुपया बढ़ गए तो सोचो 1 महीने में, हिसाब लगाओ। तो एक हिस्सा इसमें ज़रूर रहना चाहिए। लोग कितने भी स्मार्ट हो जाए, हम कितने भी स्मार्ट हो जाना चाहिए, एक हिस्सा लार्ज कैप में गोल्ड ETF में होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको भी मैंने चूज़ किया। ये जो टॉप 5 है, मैक्स हेल्थ केयर, वारी, गैब्रिल, लुपिन, निपॉन इंडिया गोल्ड ETF, काफ़ी सोच समझ के मैंने इसको चूज़ किया है। इसके लिए मैंने टॉप 5 लाया। स्टॉक लिस्ट पार्ट 3 भी लाना है, वो भी लाऊंगा, उसमें 10-15 स्टॉक रहते। 2 ला चुका हूँ, यहाँ पे टेलीग्राम पे डाला भी हूँ, जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अपडेट, देखो स्टॉक लिस्ट पार्ट 2 भी यहाँ पे आ चुका है, 1 भी आ चुका है। अब इसमें भी पता है आपको, ऐसे स्टॉक, ऐसे सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे जो आने वाले 2-3 जनरेशन यूज़ करेंगे और कर ही रहे। जैसे अल्कोहल के स्टॉक हो गए, हेल्थ केयर हो गए, इंफ्रा हो गए और सीमेंस हो गए, जो कि काफ़ी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में फैला हुआ। मैनकाइंड हो गया, सिप्ला हो गया, गोदरे फिलिप हो गया, टैबैको की, सिगरेट की कंपनी, टाटा एलेक्सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक लिस्ट पार्ट में देखो पॉलीकैब हो गया, SKF इंडिया हो गया, बेरिंग्स हो गया, कैप्लिन पॉइंट हो गया, न्यूगेन सॉफ्टवेयर की कंपनी आ गई, पॉलीमेडिकेयर। जब पॉलीमेडिकेयर कौन सी कंपनी है, जो हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, सीरिंज वगैरह चढ़ती है तो जो पाइप रहते हैं, पॉलीमेडिकेयर ये सारी चीज़ बनाता है, इंजेक्शन वगैरह हो गया, 2mm 5mm ये सारी चीज़। ट्रांसलेट लाइटिंग हो गया, ट्रांसमिशन लाइन में एक्सपीरियंस है, मास्टर है, 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये एकदम मिक्स एकदम ला दिया आपके लिए, मतलब कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, सारी जगह पे, मतलब सारी चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें रहती है, BSC हो गया, इसके लिए भी हमने कुछ कमेंट किया था, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो चलता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी किसी स्टॉक से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हो। स्टडी ज़रूर कर रहा है इन स्टॉक को, अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटली क्रॉस चेक कर लेना, सारी बातें कर लेना, सोच समझ के आराम से डिसीजन लेने का कोई जल्दी नहीं है। मार्केट आपको हमेशा मौका देगा, ऐसा नहीं कि अभी स्टॉक देखे तुरंत यहाँ से फायर ही हो जाएगा, या तुरंत यहाँ से अब ये उड़ने ही लगेगा और रिटर्न देने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से सोचो समझो, स्टडी करो, देखो बिजनेस को, SIP मूड, लमसम मूड, क्या जो आपको अच्छा लगता है, कौन से लेवल अच्छे निकलते, उस हिसाब से डिसीजन लो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई,
और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का ध्यान देना, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से। और ये सारे बातें थे केवल मेरे पर्सनल बातें थी, मेरी पर्सनल थिंकिंग थी, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इस बात का भी ध्यान देना। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।